मैं धन्यवाद करता हूं कि दिल्ली के एलजी साहब का, जिन्होंने इसके कारनामे को उजागर किया। ये छलावे के साथ में दिल्ली की जनता का वोट लेना चाह रहा था। इसकी कोई मंशा नहीं है कि पब्लिक का न्याय हो। इस बारी मैं गारंटी से कहता हूँ आपको, केजरीवाल जी की 10 सीट भी नहीं आने वाली दिल्ली में। अपने बच्चों की कसम जो झूठा खा के, वो दिल्ली की जनता का क्या सगा होगा भैया। वो कहता था मैं आम आदमी हूँ, मैं आम आदमी की तरह रहूंगा। अरे वो अपने आप को दिल्ली का मालिक बताता था। ये काहे का एलजी, कौन एलजी? इसकी मैनर्स देखो, इतना बदतमीज और झूठा आदमी है। दिल्ली के साथ इसने धोखा करा। वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट 10 रुपए का काम करता है और 50 रुपए का एडवर्टाइजमेंट करता है। मोहल्ला क्लिनिक में तो कुत्ते घूम रहे हैं जी आजकल। मोहल्ला क्लिनिक में क्या होता है, रात को जाओ 4-5 गाय या तो भैंस या तो कुत्ता मिलेगा आपको, एक भी नहीं मिलेगा कोई डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं। मोहल्ला क्लिनिक में तो कुत्ते घूम रहे हैं जी आजकल। वो तो भारत रत्न मांग रहे थे। देखिए, एक तो उसकी सोच, जिस सोच को जनता में गुमराह करके दिल्ली में 10 साल तक शासन किया केजरीवाल ने। आम लोगों को गुमराह किया कि दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे। आज दिल्ली की सड़कें, दिल्ली की हालत, लोगों की जहां अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में लोग रह रहे हैं, वहां पीने को पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, सीवर की व्यवस्थाएं नहीं है। एक तरफ जहां इन्होंने अभी आजकल छलावा करके हमारी महिलाओं को कह रहे हैं कि 2100 रुपये देंगे। ये बजट में लास्ट ईयर ही 24 में ही इन्होंने बजट में प्रावधान किया था कि महिलाओं को 1000 देंगे। ये झूठे सरकार से पूछनी चाहिए कि 1 साल बीत जाने के बाद में फिर तुम्हें याद कैसे आया। इससे पहले पंजाब में अपने महिलाओं के साथ छलावा करके वोट लिया, वहां पर 3 साल बीत जाने के बाद में 1 फूटी कौड़ी नहीं दी। ये दिल्ली देश की राजधानी है और जोड़ता है। जिस दमक के साथ भारत के प्रधानमंत्री ने देश की छवि को विश्व के पटल पर आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारी भारत विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है और तीसरी अर्थव्यवस्था के ऊपर आगे अग्रसर है। ऐसे सशक्त प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, जिससे कि दिल्ली का विकास हो, देश का विकास हो। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं, जो योजना की ये बात कर रहे हैं, खुद विभाग ने कह दिया ना तो 2100 रुपए वाली कोई योजना सरकारी गैजेट में और ना ही संजीवनी योजना कोई सरकारी गैजेट में। ये केवल आप एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है अपना डेटा दे रहे हैं, तो सतर्क रहें, किसी को भी अपना पर्सनल डेटा देने से बचें। ये सच्चाई है। मैं धन्यवाद करता हूं उन विभाग के अधिकारियों का। मैं धन्यवाद करता हूं कि दिल्ली के एलजी साहब का, जिन्होंने इसके कारनामे को उजागर किया। ये छलावे के साथ में दिल्ली की जनता का वोट लेना चाह रहा था। इसकी कोई मंशा नहीं है कि पब्लिक का न्याय हो। जहां आम आदमी के नाम पे अपने को न कोठी लेंगे, न बंगला लेंगे, न गाड़ी लेंगे, आज शीश महल के चक्कर में फंस गए। दिल्ली को शराब की नगरी बनाना चाह रहा था, उसमें घोटाले में अंदर गए। इनके सारे बड़े बड़े मंत्री जेल के चक्कर काट चुके हैं। ऐसे आदमी को दिल्ली एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये जितने भी घोषणाएं कर ले, गरीबों के लिए पूरे भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी अनेकों योजनाएं चला रहे हैं, खाद्यान्न से लेकर स्वास्थ्य से लेकर सभी योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन केवल राजनीति के चक्कर में जो आयुष्मान भारत योजना है, जो दिल्ली में इन्होंने लागू नहीं किया, केवल कि प्रधानमंत्री का उसमें नाम है, उसको समझना चाहिए। ये देश की राजधानी है, ये पूरे भारतवर्ष के सुदूर लोग यहाँ पे रहते हैं, मजदूर तबके से लेके और हर कैटेगरी के भी लोग रहते हैं। इनकी भावनाओं को याद रखना चाहिए। जो भारत सरकार ये जितने योजनाएं लागू की है जनहित में, उस योजनाओं को दिल्ली में भी लागू करनी चाहिए। ये जो आप कह रहे हैं 60 साल से ऊपर हम संजीवनी योजना देंगे, इनकी बिल्कुल ही नहीं है, इसकी मंशा ही नहीं है। ये धोखेबाज है। अब की बार ये भारी तादाद में दिल्ली के सभी पूर्वांचल समाज, जो 10 वर्षों तक इसको सत्ता में बिठाया केजरीवाल को पूर्वांचल के बल पे, आज कोरोना के समय ऐसी सरकार जो पूरे भारतवर्ष के जितने भी सरकारें हैं, जो राज्य की सरकार हैं, सबने सुरक्षा प्रदान की, उनके घरों तक जाने की व्यवस्थाएं की, उनको खाने की व्यवस्था की। देश की राजधानी में दिल्ली की ऐसी सरकार थी जिससे उसे पूछा तक नहीं, बल्कि ये कह दिया कि पूरी दिल्ली को खाली करो। ऐसी बदनीयत सरकार को दिल्ली में रहने का कोई अधिकार नहीं। सभी दिल्ली के नागरिक ने ठान लिया है कि इस सरकार को दिल्ली से बाहर करना है और मोदी जी के नेतृत्व में देश में, दिल्ली प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस मकसद से हम सब आए। कह दिया दिल्ली से केजरीवाल को हटाना है। केजरीवाल कह रहे हैं 60 सीटें लेकर के आ रहा हूं मैं इस बार के चुनाव। केजरीवाल जी बौखला गए हैं इस बारी। केजरीवाल की जो बौखलाहट है ना, उनके चेहरे से साफ झलक रही है। जो पागलों की तरह बोले जा रहे हैं, इस बारी मैं गारंटी से कहता हूँ आपको, केजरीवाल जी की 10 सीट भी नहीं आने वाली दिल्ली में। आपको दावे के साथ कहता हूँ। और दिल्ली में और नई स्कीमें, कभी संजीवनी योजना, महिला सम्मान योजना, आप कह रहे हैं पुजारियों को पैसा, भैया योजना देनी है, पैसा थोड़ी देना है। अब
समझे नहीं, वादा करे, वादा तो पंजाब में भी कर गए, वादा तो उन्होंने दिल्ली में भी किया था, मैं दिल्ली को लंदन पेरिस जैसी गलियां बनाऊंगा, 1 घंटे की बारिश में दिल्ली का हाल क्या हो जाता है। वो क्या, पहले काम नहीं हुआ, 5 साल और दे दो। हाँ ये वो तो बोलना है, वो तो पहले भी यही कह के आए थे, 2013 में कह के आए थे, हम बच्चों की कसम खाते हैं कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अपने बच्चों की कसम जो झूठा खा गए, वो दिल्ली की जनता का क्या सगा होगा भैया। उसके बाद क्या था, हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। देखो आप शीश महल जीता जागता उदाहरण है, शीश महल देखो जाके लोहे के कम्बोर्ड पे बैठता था भाई साहब, की लोहे के कम्बोर्ड में, जिसको सोचो कि 7-7 लाख के पर्दे लगाए जिसने, जो अपने आप को आम आदमी कहता था। तो इससे मैंने पर्सनल थोड़ा ना लगाए, वो तो सीएम है, अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरों को ये तो नहीं कह सकते। सीएम तो ये कहता था, नीले रंग की वैगनर लेके आया था सीएम, तो वो कहता था मैं आम आदमी हूं, मैं आम आदमी की तरह रहूंगा। अरे वो अपने आप को दिल्ली का मालिक बताता था। ये क्वाहे का एलजी, कौन एलजी, इसकी मैनर्स देखो, इतना बदतमीज और झूठा आदमी है। दिल्ली के साथ इसने धोखा करा, दिल्ली की जनता इस बार इसे जड़ से उखाड़ के फेंकेगी। और क्या लग रहा है, ये योजनाओं का असर होने वाला है? महिलाओं के लिए भी कह रहे हैं सर, महिला वाली योजना बिल्कुल झूठी है, 2100 वाली कोई गैजेट में नहीं है, बिल्कुल गलत योजना। और उसने पंजाब में भी वादा करा था, आज तक पंजाब में कोई योजना जो कर दी, घोषणा तो कर दी, लेकिन मिले इलेक्शन से पहले देता ना। अभी इलेक्शन के समय पे क्यों, जब उसे अपनी सल्तनत जाती दिख रही है, जब वो शराब, अभी तो पहली बात तो शराब घोटाले पे जमानत पे, दूसरी बात कोर्ट ने उसे बेल दी है टर्म्स के ऊपर कि कंडीशनल बेल है, ना वो साइन कर सकता, ना वो चीफ मिनिस्टर का कोई काम कर सकता। तो चीफ मिनिस्टर बन के करेगा क्या? इसका मतलब पंगू चीफ मिनिस्टर बनेगा। पहली बात तो बनेगा नहीं, और ये जनता को सिर्फ बरगला रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। जनता को बरगलाया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? आप ये देखिए, जब वो 21 रुपए की योजना के बारे में बात कर रहा है, आप मुझे बताइए कि करीब 63,000 महिलाएं जो हैं हमारी दिल्ली में रहती हैं। 63,000 महिलाएं, दिल्ली की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ से ऊपर है, जिनको जो 2 करोड़ की वो है, जिन महिलाओं को वो देने को, जो अपने अपने प्लान में जो लेकर के आया, उसमें 63,000, हम तो 2 करोड़ को भी नहीं ले रहे, 63,000 को आप 2100 से मल्टीप्लाई करके, योजना ही नहीं है सरकारी गैजेट में, पहली बात ही है। मैं कह रहा हूँ कि भैया, अगर वो कहता है कि मैं हर लेडीज को 2100 रुपए दूंगा, तो 1 महीने का आप जगह करोड़ों रुपए में जाकर के बैठता है। वो वैसे ही कहता है मेरे पास बजट नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, दिल्ली के पास कुछ करने के लिए नहीं है, तो वो कहाँ से ला करके देगा? देखिए ना, बताइए। एडवर्टाइजमेंट हो रही है सब जगह, देखिए वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट 10 रुपए का काम करता है और 50 रुपए का एडवर्टाइजमेंट करता है। मैंने भैया अभी आज ये यहाँ पे वो फ्लाईओवर चालू करा है, आप पूरे फ्लाईओवर पे आप देख लीजिए, हर एक कोने कोने पे अपना फोटो लगा रखा है। पिछले 2 सालों में उसको देखने के लिए नहीं आया कि वो लोग, वहाँ की जनता कितने लोगों से आरोप लगे हैं। 10 लाख की स्कॉलरशिप बांट के 19 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट करता है, उसका काम है एडवर्टाइज करना। हमारा साउथ दिल्ली से हम आए हैं, पूर्वांचल से। अच्छा। साउथ दिल्ली में एक मार्केट है, 2 नंबर मार्केट सीआर पार्क में। अच्छा। उसने नारियल फोड़ा, पता नहीं क्या क्या फोड़ा। अच्छा। यह मार्केट पेरिस होगा, ये होगा, लेकिन कुछ भी नहीं है, तोड़ फोड़ के रख दिया। हफ्ता लेना, पैसा लेना, उसका काउंसिलर आता है, पैसा लेता है, उनका काम यही है। अच्छा सड़क तोड़ेगा, उसी का दोबारा बिल बनाएगा, फिर तोड़ेगा, फिर बिल बनाएगा। पानी नहीं है, खाने का पीने का कुछ भी नहीं है, लेडीज को तो कोई सुविधा ही नहीं है। लेडीज के लिए कह तो रहे 2121, अरे 21 हवा में चलता है, कुछ नहीं करता। मोहल्ला क्लिनिक, सुनिए, मोहल्ला क्लिनिक में क्या होता है, रात को जाओ, 4-5 गाय या तो भैंस या तो कुत्ता मिलेगा आपको, एक भी नहीं मिलेगा, कोई डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं। जितना झूठा वादा करना है तो उससे करा लो, जितना करना है तो केजरीवाल से करा लो। नंबर नहीं झूठा है। एक मापला लेके आया था, आप देखो कैसे चल रहा है, नीला वैगनर में, आते को मार्सिडीज में चल रहा है, गाड़ी में बैठेगा नहीं, घर लेगा नहीं, क्वार्टर लेगा नहीं। देखो 5 स्टार में एक पर्दा हमने जिंदगी में सुना नहीं, जब 20 करोड़ का पर्दा आता है, 20 करोड़ का पर्दा लगा है, जिसमें आदमी बाथरूम जाता है, सोने का सीट में जा रहा है, जिसका कुछ दिन पहले क्या था। ये है केजरीवाल का सच्चाई, वो कुछ नहीं कर सकता, उसका बस का कुछ भी नहीं। दिल्ली का पब्लिक समझ गया, दिल्ली का पब्लिक अपना जवाब वोट में देगा।